कभी काम के धक्के से भजन छूट जाता है, कभी क्रोध के धक्के से भजन छूट जाता है, कभी लोभ भजन छुड़ा देता है। तो कहते कामी क्रोधी लालची इन पे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जात बरन कुल खोए। पलटू साहब कहते हैं ना, रहे आसन का पक्का। आसन का पक्का क्या होता है? एक तो शरीर से लगाया हुआ आसन है, उसकी सिद्धि तो हो जाती है, अभ्यास से उसकी सिद्धि होती है। हमने देखा 10-10, 12-12 घंटे एक आसन पर बैठा, कोई ध्यान कर रहा है, कोई जप कर रहा है, ऐसा तो देखा। पर यहां श्री पलटू जी महाराज का संकेत कुछ और भी है। कहते रहे आसन का पक्का, माने न काम के धक्के से हिले, न क्रोध के धक्के से हिले, और न लोभी भजन करने वाले को अपने भजन भाव से कहीं गिरा पाए, कहीं हिला पाए। रहे आसन का पक्का और सहे सब ही का धक्का। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपको ये बात कह रहा हूं कि जब तक लक्ष्य भगवान नहीं है तब तक ना भजन होगा और ना साधन में दृढ़ता आ पाएगी। जब तक लक्ष्य भगवान नहीं है, सब लोग जब अवसर मिलता है किसी साधु संत के पास बैठने का, तो एक ही बात पूछते हैं, कैसे करे भजन? नहीं होता, कभी होता है कभी नहीं होता, एक रस भजन नहीं होता। उसका कारण सिर्फ एक ही है, अभी लक्ष्य भगवान नहीं है। जब भूख होती है ना, जब भूख होती है तो किसी भी स्थिति में, किसी भी अवस्था में भोजन का भजन सहज होता है। भूखे व्यक्ति को भोजन का स्मरण सहज होता है। कहीं देखे कहीं चले, भजन में निरंतरता कब आती है, साधन में दृढ़ता कब आती है, परिपक्वता कब आती है? जब लक्ष्य भगवान होते हैं। भगवान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं, कभी नहीं, किसी अवस्था में कोई नहीं, कुछ भी नहीं, केवल प्रभु, केवल प्रभु। यहां श्री भरत जी का चरित्र चिंतन से जो सबसे प्रथम पवित्र दर्शन हो रहा है वो लक्ष्य की पवित्रता है। सब कुछ उपस्थित है, चरणों में लौट रही है श्री अवध की